स्वागत है आपका एनआईटी मित्र में। तो बच्चों, हमने इससे पिछली वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ ली थी? दूरी पढ़ ली थी, विस्थापन पढ़ लिया था, है ना। 1D 2D पढ़ लिया था, एक समान असमान गति पढ़ ली थी। सारी चीजें हमने बेसिक बेसिक पढ़ते चल रहा है। अब देखो, इससे लास्ट वीडियो की जो थी टॉपिक, जो मेन टॉपिक था वो था दूरी व विस्थापन। अब उन दूरी और विस्थापन का प्रयोग करके हम यहाँ पढ़ेंगे चाल व वेग। क्या पढ़ेंगे? चाल व वेग। तो दूसरे टॉपिक का नाम है क्या है हमारा? चाल व वेग। ठीक है, ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, बहुत आसानी समझ में आ जाऊंगा। तो मैं देखो, चाल और वेग में फर्क क्या होता है? होती है स्पीड, अपनी स्पीड और वेलोसिटी, नाम इनके अलग अलग। अगर दूरी के हिसाब से हम कोई रफ्तार तय करते हैं तो उसको बोल देते हैं चाल। अगर विस्थापन के हिसाब से चलते हैं तो बोल देते हैं वेग। समझ में आया? यानी चाल निर्भर करती है किस पर? दूरी पर। और वेग निर्भर करता है किस पर? विस्थापन। ठीक है, चलो पहली बात तो समझ में आ गया। चाल निर्भर करती है किस पर? दूरी पर। और वेग निर्भर करता है किस पर? विस्थापन पर। बच्चा, इतने बात समझ में आई? चालों की दूरी। सर रियल लाइफ में तो दिखाओ क्या होती है चाल। बेटा तेरे जब बाइक चलाता है ना, तो बाइक में स्पीडोमीटर होता है, उसमें होता है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो होती है तुम्हारी चाल, है ना। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सर मैं 40 तो चलाता नहीं, मैं तो 80 चलाता हूँ। मैं उड़ेगा एक दिन 40 80 चलाते चलाते, है ना। ठीक है, तो है ना, तो वो होती है हमारी चाल। हमारी बाइक है, हमारी गाड़ी जितनी स्पीड से चल रही है उसको बोलते हैं हम उसकी चाल या वेलोसिटी, है ना, यानी वेग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, चाल का अगर मैं सूत्र लिखूं यहाँ पे, चाल बराबर होता है बेटा दूरी बटा समय। ठीक है, विस्थापन का भी लिखूं, वेग का लिखूं, वेग का क्या आएगा? सर चाल और वेग में फर्क तो क्या होता है? मैंने बेटा देख, जब चाल दूरी से बनती है, दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि। कैसी है? अदिश। इसमें दिशा की ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं रहती। ये कैसी राशि है? सदिश। इसमें दिशा का ध्यान रखने की जरूरत बहुत पड़ती है। तो वेग बराबर क्या होगा? विस्थापन बट्टे विस्थापन परिवर्तन बट्टे समय अंतराल। समय अंतराल। साहब ये अंतराल क्या है मैं बताऊं। देखो, विस्थापन में परिवर्तन ही तो होता है एक तरह से। वेग दिशा पर निर्भर करता है और विस्थापन भी दिशा ही पर निर्भर करता है। तो विस्थापन में परिवर्तन आएगा नहीं आएगा? ठीक है, दूरी क्या होती है? टोटल दूरी जितनी चल गई सारी काउंट कर लो, और जो समय लगता है उसको समय लिख लो। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मल भाषा में बोलूं तो ये हो गया बेटा v बराबर स्मॉल डी अपॉन टी, यानी डिस्टेंस अपॉन। ये भी v होगा, वेलोसिटी है। ठीक है, या स्पीड बोल दो इसको, एस फॉर स्पीड, वेलोसिटी वेग। विस्थापन परिवर्तन क्या होगा बेटा? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इसको एस अपॉन टी भी बोलते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। विस्थापन बट्टे एस, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं इसको? विस्थापन। यहाँ क्या है? विस्थापन। ठीक है, अगर तुम्हें इसके फॉर्मूले याद हो गए डायरेक्ट, अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बात करूं, सिंपल याद है। दूरी बट्टा समय चाल होगी, विस्थापन बट्टा समय वेग हो गया, है ना। विस्थापन, जब ये दूरी अदिश राशि है तो चाल क्या होगी? चाल भी अदिश राशि होगी। जब विस्थापन सदिश राशि है तो चाल भी क्या होगी? चाल भी सदिश राशि है। वेग भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है। तो ये भी सदिश हो गया, ये भी सदिश हो गया। यानी चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है, वेग क्या? सदिश राशि। सदिश पे हमेशा एक वेक्टर लगता है। क्या लगता है? सदिश पे हमेशा वेक्टर लगता है। विस्थापन पे क्या लगेगा? विस्थापन क्या लगेगा? ये वेक्टर भी आगे समझ में आ जाएगा तो मैं सदिश राशि क्या होती है, अदिश राशि क्या होती है, अगला चैप्टर यही है। ठीक है, तो हमें वेग समझ में आ गया, दूरी समझ में आ गई। ठीक है, हमें सारी चीजें समझ में आ गई हैं, क्लियर बैठ गई। अगर मैं एग्जाम में बोलूं, एग्जाम में तुम डेफिनेशन कैसे लोगे? तो बोलोगे एकांक समय, यानी टी को मैं 1 रख दूं तो एस की वैल्यू टी हो जाएगी, यानी दूरी हमारा चाल कहलाएगी। यानी टी को मैं अगर 1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? एकांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी एकांक समय में जितनी दूरी तय करोगे वही उसकी चाल कहलाएगी ना, स्पीड कहलाएगी। एकांक समय टी की वैल्यू 1 रख दो, एकांक रख दो, तो जितनी दूरी तय करेगा वही उसकी चाल कहलाएगी। एकांक समय में टी की वैल्यू 1 रख दो तो ये एकांक हो जाएगा। एकांक समय में तय किए विस्थापन को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। तय क्या कहेंगे? वेग। यानी टी की वैल्यू 1 रख दो तो v बराबर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम परिभाषाएं बना सकते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में आने वाली परिभाषाएं बहुत आसानी समझ में आ जाएंगी तुम्हारे। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ, अब छोटी छोटी इस चीज को बड़ी करके थोड़ा मैं बताता हूँ आपको, है ना।
ओहो, चाल और वेग हमारा हो गया। अब इसके छोटे छोटे एक दो चीज है वो मैं आपको बता दूं, जिससे ना आपको कभी इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो बेटा, चाल और वेग आ गया, कुछ चीजें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। हम चाल को कुछ ऐसा लिखते हैं, डी है, वेग को डेल्टा एस अपॉन डेल्टा। अगर मैं टी को 0 ले जाऊं, यानी बहुत क्षण भर के लिए, तो v बराबर क्या होगा, लिमिट t टेंडिंग टू 0 या डेल्टा t टेंडिंग टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, है ना। तो अब यहां पर जैसे ही डेल्टा आएगा तो d लग जाता है, t लगता है बहुत छोटे के लिए, किसके लिए लगता है, बहुत छोटे के लिए, यानी v का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ds अपॉन v का जो फॉर्मूला बनता है ds अपॉन dt। ये क्या होता है, वेक्टर है, ठीक है। ये बात आप दिमाग में रखेंगे, यानी v बराबर एस अपॉन टी चल रहा था, यानी v बराबर विस्थापन बट्टे समय। अब इसमें d के फॉर्म में लिखेंगे, d कब लगाते हैं, d लगाते हैं जब हम छोटी चीजों के बारे में बातें करते हैं। यहाँ वेग में भी बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में बातें करेंगे, तो हमारे दिमाग में हो जाना चाहिए, ठीक है। इसको कभी कभी औसत वेग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, औसत वेग, औसत, ठीक है। इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, औसत वेग भी बोलते हैं, ठीक है। हमारी बातें समझ में आ गई। अब कुछ चीज है वेग और चाल के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला हूं, ठीक है। जैसे मुझे बताओ, क्या दूरी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, है ना। दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती, जब दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती तो फिर चाल नेगेटिव होगी, नहीं होगी, चाल हमेशा पॉजिटिव रहेगी। दूसरी बात, लेकिन वेग, जब विस्थापन नेगेटिव हो सकता है तो वेग भी नेगेटिव हो सकता है, जब वेग नेगेटिव हो सकता है तो जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ये बात याद है ना। यानी जैसे हमने दूरी की बात करी तो ये चाल पे चल लग गई, वेग विस्थापन की बात करी तो हमने वेग पर वही चीज लगा, ठीक है। अब ये हमारी जो सारी चीज रहेगी, मैं एक बार देख लेता हूँ अपने एंड से, कुछ बाकी तो नहीं, ठीक है ना। तो चाल समझ में आई, डीवी अपॉन dt को हमने सीधे सीधे बोल दिया, सॉरी ds अपॉन dt को हमने बोल दिया वेलोसिटी, ठीक है। दूरी विस्थापन परिवर्तन की दर को हम क्या बोलेंगे, वेग बोलेंगे, और दूरी बट्टे समय को क्या बोलेंगे, हम चाल बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला जो हेडिंग है उसका नाम डाल लो, इसी में पढ़ लेते हैं हम, है ना, ज्यादा बड़ा उसको वो ज्यादा वो नहीं करते, ठीक है। इसका नाम है त्वरण, क्या है, त्वरण, त्वरण। और त्वरण बेटा होता क्या है, त्वरण को ए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए। त्वरण बेटा अगर इसको इंग्लिश में बोलो एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक है। इंग्लिश गलत हो तो करेक्ट कर देना बाद में। गाड़ी चला रहे अपन, बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाते चलाते अपन जो ऐसा करते हैं ना, एक्सेलरेट दे देते हैं, वो ऐसा होता क्यों, क्या बोलते हैं अपन, एक्सेलरेट दे दे, एक्सेलरेट दे दे मतलब स्पीड बढ़ा दे, क्या कर दे, स्पीड बढ़ा दे। यानी अगर मान लो 50 पे चल रहा है तो एकदम से वो 70 80 90 पहुंच जाता है, तो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर, यानी वेग में क्या कर रहा है, परिवर्तन। यानी यही वेग में परिवर्तन होता है, इसको क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। यानी वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, क्या कहलाती है, त्वरण, ए कहलाती है, ठीक है। यानी वेग परिवर्तन की दर क्या है, त्वरण, त्वरण को ए लिखा, वेग परिवर्तन यानी डेल्टा लगा दो, क्या लगा दो, डेल्टा, वेग बट्टे उसकी दर के लिए समय का भाग दे दो। अब जैसे ही हम इसको लिमिट लगा के चेंज करेंगे तो डीवी अपॉन dt में पहुंच जाएगा, ठीक है, डीवी अपॉन dt में पहुंच जाएगा। अभी इसको वेक्टर के लिखने की जरूरत नहीं, बाद में समझाऊंगा वेक्टर होता है नहीं, तो ये बराबर डीवी अपॉन dt हो जाता है, ठीक है। इसका मात्रक अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा, ये वेग का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर प्रति सेकेंड, समय का क्या होता है, सेकेंड, तो ए का क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड तो चल ही रहा था और नीचे सेकंड पर है, तो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक। यानी वेग समझ में आ गया, त्वरण समझ में आ गया। यानी त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। अब यहाँ पर वेग में परिवर्तन बेटा दो तरीके से होता है, या तो वेग बढ़ जाए या वेग घट जाए। जब वेग बढ़ता है तो उसको त्वरण बोल दिया, एक्सेलरेट हो गया। जब घटता है तो उसको बोलते हैं बेटा मंदन। जब वेग घटता है क्या होता है, जब वेग घटता है,
जब वेग घट गया तो उसको बोलते थे मंदन, इसको बोलते हैं डीएक्सेलरेट। डीएक्सेलरेट हो गया, क्या बोलते हैं, डीएक्सेलरेट। तो बेटा क्या समझ में आया, यानी त्वरण जो हमारा ए है, ए की दो बातें हैं, या तो पॉजिटिव होगा या जब वेग में बढ़ेगा तो पॉजिटिव हो गया, जब वेग घटेगा तो नेगेटिव। ये बात, इतनी बात है बस, ज्यादा समझने वाली बात है नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा गति संबंधी नियम। हमें क्या क्या समझ में आ गया, चाल वेग समझ में आ गया, त्वरण समझ में आ गया, विस्थापन समझ में आ गया, दूरी समझ में आ गई। अब हम गति के नियम पढ़ेंगे, वो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।